के सिस्टम का शिकार आपको कहाँ कहाँ होना पड़ता है। कुंभ नहाने जाते हैं तो वहाँ भगदड़ के शिकार हो जाते हैं। आप पहलगाम घूमने जाते हैं तो आतंकियों के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आप प्लेन में बैठते हैं तो विमान कंपनियों के शिकार हो जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, तो आप रेप और हत्या के शिकार हो जाते हैं। आप नॉर्मल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो आप रैगिंग के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आप जॉब करने रिसोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के वीवीआईपी डिमांड की वजह से आप उसके शिकार हो जाते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आप बच गए तो आपके जो घर में पानी सप्लाई का आ रहा है, उस पानी में मल मूत्र मिलने की वजह से आप 23 लोगों की जान चली जाती है। मिलावट तो इतना है कि उसका कोई मैंने बात ही मत कीजिए, तो आम हो गई है। एफएसएसआई तो कान में रुई डाल के सो रहा है, तो उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मर रहे हैं हम आम लोग, उससे क्या लेना देना एफएसएसआई को। उसके अलावा जब आप इन सब चीज़ों से बच जाती हैं तो नोएडा में जो हुआ है 2 दिन पहले युवराज मेहता नाम के लड़के के साथ, आप उसके शिकार हो जाते हैं। सरकार कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है, जहाँ की एक कंपनी काम जो कर रही है, वो कोई बैरिकेटर नहीं ले गई है, कोई वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ जो आगे है वो तालाब जैसा हम गड्ढा खोद के छोड़ दिए हैं, जिसमें कि 100 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है। और कुहासे और सरकार के सिस्टम के मतलब अनदेखियों की वजह से ये घटना घट जाता है। और सरकार की सिस्टम वहाँ आके खड़ी होती है, लेकिन बचाने की जहमत कोई नहीं उठाता है। सब सोचते हैं कि ठंड लग जाएगी, ठंड की वजह से कोई पानी में उतरता नहीं है और उस लड़के की जान चली जाती है। तो अगर आज के डेट में आप जिंदा हैं तो यही सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है।